हेलो बच्चों, ट्वेल्थ क्लास का जो फर्स्ट टॉपिक है मैट्रिसेस वो हम स्टार्ट करेंगे। जिन बच्चों का मिस हो गया था उनके लिए मैं ये ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, अदरवाइज़ आपको क्लास में समझ आ गया होगा। जो मैक्सिमम बच्चों ने करा था, अगर फिर भी कोई कंसेप्ट रहता है तो आप इस ट्यूटोरियल को देख सकते हैं। मैट्रिक्स जो होता है, क्या होता है, मैट्रिसेस क्या होता है, वो हम पढ़ेंगे अब। राइट, ट्वेल्थ क्लास का ये पहला टॉपिक है। मैट्रिसेस चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 1 और 2 हम इसलिए नहीं स्टार्ट कर रहे क्योंकि एक तो डीओई का पैटर्न है कि भी 3 से करिए, दूसरा मेन है कि चैप्टर 3 इसलिए करा जाता है क्योंकि 11th क्लास से इसका कोई कनेक्ट नहीं है। बिल्कुल नया टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसकी बहुत सी एप्लीकेशन होती है मैट्रिसेस की। लाइक एप्लीकेशन मतलब हम इस कंसेप्ट को डेली लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं। हम मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट का यूज़ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकालने में कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने में कर सकते हैं, और भी बहुत सारी एप्लीकेशन है। और सबसे इम्पोर्टेंट है क्रिप्टोग्राफी। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आगे पढ़ाऊँगा, जब थोड़ा सा कंसेप्ट समझ आ जाएगा आपको तब। बात करते हैं मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स अभी मैं बात कर रहा हूँ मैट्रिक्स और मैट्रिसेस क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है देखते हैं जरा। मैट्रिक्स आपका सिंगुलर वर्ड है, यानी अगर सिंगल होगा तो मैट्रिक्स और बहुत सारे हो जाएंगे तो मैट्रिसेस। तो मैट्रिक्स का प्लूरल होता है मैट्रिसेस। मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ एन रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। इट इज़ ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। अभी मैं क्लियर करूँगा क्या मतलब है इसका। इट इज़ एन रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। अब अगर अरेंजमेंट है तो किसकी अरेंजमेंट है? अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। नंबर्स की अरेंजमेंट हो सकती है, अल्फ़ाबेट्स। अब ये नंबर जो बोले हैं ये रियल नंबर भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं, बिकॉज इट इज़ ए कलेक्शन। तो इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स, सिंबल्स और एनीथिंग। यानी हमेशा ये मैट्रिक्स जो होता है किसी इन्फॉर्मेशन को दर्शाने के लिए यूज़ करते हैं मैट्रिक्स। इसको डिनोट करते हैं इस स्क्वायर ब्रैकेट से। ये एक मैट्रिक्स है और कई बार हम इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं इस तरह से। राइट, अब मैट्रिक्स का यूज़ क्या है वो धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। जैसे अगर मैं बोलूँ आपको ना कि आपका मिड टर्म का एग्ज़ाम हुआ और उसमें आपके फिज़िक्स के मार्क्स, केमिस्ट्री के मार्क्स, मैथ्स के मार्क्स को डिनोट करना है, बताइए क्या मार्क्स आए। तो हम इसको एक सिस्टमेटिक वे में लिख देते हैं कि ये मैट्रिक्स बन गया। और यहाँ पे ऊपर मैंने पी डिनोट कर दिया कि पी स्टैंड्स फिजिक्स के मार्क्स है, केमिस्ट्री के मार्क्स है, और ये मान लेते हैं मैथ्स के मार्क्स है। तो ये मैट्रिक्स डिनोट कर रहा है द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। तो ये नहीं ऑर्डर मैटर करता है यहाँ पे। यानी अगर मैंने फिजिक्स लिखा है तो पहले फिजिक्स के मार्क्स मैंने लिख दिए, केमिस्ट्री लिख दिए और मैथ लिख दिए, ऐसे ही। यानी हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ ए कलेक्शन। अब क्वेश्चन माइंड में आता है कि कलेक्शन तो सेट्स भी होती है, बट सेट्स की बहुत सारी लिमिटेशन है। बट मैट्रिक्स में हमारे पास क्या है, लिमिटेशन क्या है, इसके सेट्स के अंदर अगर मैं नंबर लिखता तो 10, 11, 15 को मैं 11, 10, 15 भी लिख सकता हूँ, 15, 10, 11 भी लिख सकता हूँ। सेट्स के अंदर कोई ऑर्डर मैटर तो नहीं करता, बट मैट्रिक्स में करता है। इसलिए मैट्रिक्स ज़्यादा प्रेफर्ड है, ज़्यादा बेटर है, बेटर वर्जन है। राइट, दूसरा कि अगर मुझे बोला जाए कि एक दोबारा एग्ज़ाम लिया उसी बच्चे का, अब मार्क्स इंप्रूव होके आ गए मेरे पास फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के, उस बच्चे ने अपनी प्रिपरेशन करी और मार्क्स इंक्रीज़ हो गए उसके प्रिपरेशन की। तो टोटल बताओ, तो हम मैट्रिक्स को हम ऐड भी कर सकते हैं। वो हम आगे पढ़ेंगे कैसे ऐड करेंगे। राइट, तो मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। रेक्टेंगुलर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये रेक्टेंगल की फॉर्म है। राइट, अब दूसरी बात आती है मैट्रिक्स में और क्या होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मैट्रिक्स जब हम कोई भी मैट्रिक्स बनाते हैं, मैट्रिक्स मैंने इस तरह से लिखा, ये इन्फॉर्मेशन लिखा 1 2 3 4 5 6। तो यानी एक कुछ इन्फॉर्मेशन बता रहा है हमें। क्या इन्फॉर्मेशन है वो, हमें कुछ भी हो सकती है। हो सकता है फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर बता रहा हूँ, या 1 2 3 4 5 6 कुछ डिनोट कर रहे हो, बता रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है जो बताने वाली है कि यहाँ पे हर मैट्रिक्स के अंदर यहाँ पे दो टाइप की आप चीज़ देख रहे हो रही है। एक है हॉरिजॉन्टल लाइंस और एक वर्टिकल लाइंस। यानी नंबर को हम हॉरिजॉन्टली भी देख पा रहे हैं, यानी ये। तो इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल वाली टर्म्स को कहते हैं हम रो। तो ये हमारी रो है, तो ये फर्स्ट रो है। ऐसे ही ये हमारी सेकेंड रो है। उसी तरह से जो वर्टिकल वाले होते हैं उनको हम कहते हैं कॉलम। यानी हाँ, ये हमारा कॉलम 1 है, ये हमारा कॉलम 2 है, ये कॉलम हमारा 3 है। यानी हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे, इस मैट्रिक्स के अंदर 2 रोज हैं और 3 कॉलम है। राइट, तो इनसे मिलके बनता है एक मैट्रिक्स का ऑर्डर।
ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी हर मैट्रिक्स का एक ऑर्डर होता है जो मिल के बनता है मैट्रिक्स के रोज़ और कॉलम से। तो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है उसको हम डिनोट करते हैं रोज़ इनटू कॉलम से, यानी पहले हम रो लिखते हैं और फिर कॉलम। तो क्योंकि इस मैट्रिक्स के अंदर 2 रोज़ हैं तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 इंटू 3 या 2:3। 2 इंटू 3 करेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 2 इंटू 3, यानी 2 रोज़ और 3 कॉलम, यानी हर मैट्रिक्स का एक ऑर्डर होता है। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ आपसे कि एक मैट्रिक्स लिया मैंने 2 3 5, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? तो आप कहेंगे इसमें एक ही रो आ रही है और 3 कॉलम है ना, 1 2 3, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1 इंटू 3। तो कई बार बोर्ड्स पे हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसका ऑर्डर बताइए। एक क्वेश्चन आया, फाइंड दी, या मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन, आपको ना कुछ मैट्रिक्स दे दिए जाएंगे और बोला जाएगा फाइंड दी ऑर्डर ऑफ दी फॉलोइंग मैट्रिसेस, यानी कुछ ना मैंने यहाँ पे हमने मैट्रिक्स लिखेंगे और हमें उनका ऑर्डर बताना होगा क्या हो। ठीक है, तो सबसे पहले आता है, मैं कुछ मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, पहले आप खुद सोचिएगा, अगर आपको क्लिक करता है तो बहुत अच्छी बात है कि ऑर्डर कैसे करेंगे। मान लेते हैं आगे 2 1 5 6 1 3 4 7, ये कुछ मैट्रिक्स हैं जिनके ऑर्डर हमें बताने हैं। पहले आप ट्राई करिए, सोचिए क्या होगा जब तक मैं आगे क्वेश्चन लिख रहा हूँ। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन बोर्ड्स में कई बार आ जाते हैं कि आपसे पूछा जाता है ऑर्डर बताइए। देखिए फर्स्ट वाले के अंदर हमारे पास क्लियरली दिख रहा है 2 रोज़ है। 2 रोज़ कैसे? हॉरिजॉन्टल वाली 1 रो 2 रोज़, और कॉलम कितने? 1 2 3 और 4। तो क्योंकि इसकी रोज़ 2 है, कॉलम 4 है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 इंटू 4। 2 इंटू 4 इसका ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि इसमें कितनी रोज़ है और कितने कॉलम है देखें, तो इसके अंदर 1 रो है और 2 कॉलम है, तो 1:2। इसके अंदर 1 रो 1 कॉलम है, तो ऑर्डर हो जाएगा 1:1। अगले वाले में अगर आप देखें 2 रोज़ है, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन्स है और 2 वर्टिकल लाइन्स है, तो 2:2। तो इस तरह से हम मैट्रिक्स का ऑर्डर बता सकते हैं। अब ऑर्डर से और क्या क्या मिल सकता है हमें इन्फॉर्मेशन। अब अगर मैं बोलूँ कि एक मैट्रिक्स का ऑर्डर 2:3 है या 2:4 है, तो इसमें कितने एलिमेंट है, तो आपको काउंट करने की ज़रूरत नहीं, आप सीधा कह सकते हैं 2 रोज़ 4 कॉलम, तो 2 4 द 8 एलिमेंट्स आएंगे उसके अंदर, यानी इससे हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी मिल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे एक मैट्रिक्स लिखा मैंने 1 2 3 4 5 6 1 4 7, ठीक है, और मैंने पूछा इसका ऑर्डर क्या होगा, तो हम कहेंगे इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 रोज़ 3 कॉलम। ठीक है, देखिए 1 2 3 3 रोज़, और कॉलम कितने हैं 1 2 3, तो इसका ऑर्डर होगा 3। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं इसके अंदर, तो हम कहेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं, या तो काउंट कर लीजिए या फिर हम कह सकते हैं 3:3 का ऑर्डर है, तो 3/3 9 एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे। अब कई बार क्वेश्चन इसका उल्टा बन जाता है। उल्टा कैसे? जैसे हमें क्वेश्चन में बोल दिया गया क्या ना, कई बार हमें बोल देते हैं कि, यहाँ मैं लिख देता हूँ, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ लेट अस से 16 एलिमेंट्स, कह लेते हैं 16 एलिमेंट्स है, देन हाउ मैनी पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। इसका मतलब क्या है कि एक मैट्रिक्स में ना 16 एलिमेंट है, यानी मुझे 16 चीज़ें मिली हैं, उसको मेरे को अरेंज करना है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, तो मैं कैसे सकता हूँ। तो बेसिकली आपको देखना है कि 16 का टेबल कैसे बनेगा, यही कह सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 16 एलिमेंट है उनको एक रो में लिख दिया जाए, तो यानी उसका ऑर्डर हो सकता है 1:16। हो सकता है कि मैं 2 रोज़ लिख दूँ और हर रो में 8 8 एलिमेंट कर दूँ, तो 2 इंटू 8,
3 तो नहीं बना सकता, हो सकता है मैं 4 एलिमेंट एक रो में लिख दूँ और उसके 4 कॉलम बना दूँ, है ना, 4 रोज़ बना दूँ, तो 4 चौके 16। 6 नहीं हो सकता, अब इसका रिवर्स ऑर्डर चलते हैं, तो 16 × 1 भी हो सकता है और 8 × 2 भी हो सकता है, यानी इन 16 एलिमेंट को हम इतने वे में एडजस्ट कर सकते हैं। तो उसने पूछा था कि कितने पॉसिबल ऑर्डर उस मैट्रिक्स के हो सकते हैं, तो हम कहेंगे 5 पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं उसके, 1:16, 2 × 8, 4 × 4, 16 × 1 और 8 × 2, राइट। और भी कुछ हो सकता है, तो देखिए 16 के यही फैक्टर बनेंगे, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने ट्विस्ट कर दिया, ठीक है, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। देखिए क्या है क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा, पहले आप खुद ट्राई करने की कोशिश करेगा। इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ p एलिमेंट where p is a prime number, then how many possible orders it can have। मीन्स एक मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास p एलिमेंट है, ठीक है, और p क्या है, p एक स्पेशल नंबर है। स्पेशल नंबर क्या है, वो एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर अगर है तो हम उसके कितने ऑर्डर बना सकते हैं, बहुत सिंपल है, कंसेप्ट बेस है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं विच कैन नॉट बी डिवाइड फर्दर, तो यानी वो अपने आप से और सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं। तो यानी इसका मतलब उसको हम p को जब हम एक्सप्रेस करेंगे तो उसके कितने ऑर्डर हो सकते हैं, तो हम कहेंगे, जैसे मान लेते एग्जांपल के लिए देखो, अब 7 प्राइम नंबर है, तो 7 को कैसे ब्रेक कर सकते हो, 1 × 7 या 7 × 1, तो यानी 2 ही तरीके से। ऐसे 3 एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर को ब्रेक कैसे कर सकते हो, 1 × 3 और 3 × 1, क्योंकि इसके 2 ही फैक्टर होंगे। तो हम कहेंगे इसका मतलब हो गया हम उसको ब्रेक कर पाएंगे 1 × p में या p × 1 में, 2 ही पॉसिबल वेज होंगे, क्योंकि प्राइम नंबर के फर्दर फैक्टर तो बनेंगे नहीं, अगर वो बनेंगे तो फिर वो प्राइम नंबर नहीं है। तो इसका मतलब कितने पॉसिबल ऑर्डर होंगे, तो हम कहेंगे 2 पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। ऑर्डर कितने होंगे, तो हम कहेंगे कि उसके 2 पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे। पॉसिबल ऑर्डर्स 2 होंगे, या तो 1:p या p:1, इस तरह, राइट। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। अब हमने सीख लिया कि भी एक मैट्रिक्स के अंदर रोज़ कितनी होती है, हॉरिजॉन्टल देखेंगे लाइंस, कॉलम कितने होते हैं वर्टिकल देखेंगे, और फिर रो इनटू कॉलम से हम उसको ऑर्डर बता देंगे, राइट। तो अब आप ऑर्डर निकालना सीख लिया। अब जो होता है, इस पर थोड़ा सा और आगे जाता हूँ। अब जैसे अगर मैंने आपको बोला कि यहाँ पे 1 4 7 6 8 9 ये एक मैट्रिक्स दे दिया, ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं, तो आप कहेंगे इसकी 2 रोज़ है, 3 कॉलम है, तो 6 एलिमेंट आ गए हमारे पास। तो यहाँ पे 6 एलिमेंट आएंगे। तो यहाँ पे हर एलिमेंट की एक पोजीशन भी फिक्स होती है। जैसे आपके घर का एड्रेस है, एक यूनिक है, उस घर पे कोई और नहीं रह सकता, तो उसी तरह से हर एलिमेंट की यहाँ पे पोजीशनिंग भी फिक्स्ड होती है। जैसे अगर मैं बोलूँ 1 की पोजीशन क्या है, यहाँ पे 1 का ऑर्डर, तो 1 एक यूनिक नंबर है जिसकी पोजीशन हम कैसे निकालते हैं, तो मैट्रिक्स के अंदर हम हर एलिमेंट्स की पोजीशन को डिनोट करते हैं AIJ से। I स्टैंड्स फॉर द रो इन विच इट अपीयर, यानी वो वाली रो जिसमें वो आ रहा है, और J जिस वो कॉलम में आ रहा है। तो इस तरह से हम हर एलिमेंट की पोजीशन को डिनोट करते हैं। जैसे मैं बोलूँ 4th कहाँ आ रहा है, 4 कहाँ आ रहा है, तो आप कहेंगे 4 जो आ रहा है वो हमारे पास 4 फर्स्ट रो में आ रहा है, रो 1 है, और कौन से कॉलम में आ रहा है, सेकंड कॉलम में आ रहा है, यानी इसका मतलब हो गया फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में आ रहा है, यानी ये हो गया A12, क्योंकि रो पहले लिखते हैं कॉलम बाद में। मैट्रिक्स में याद रखिएगा हर चीज़ में पहले रो आता है, जैसे ऑर्डर में पहले रो आया उसी तरह से रो पहले आएगा फिर कॉलम बाद में। तो यानी 4 की जो पोजीशन है वो 1 2 है। अगर मैं कहूँ 9 की पोजीशन क्या है, तो आप कहेंगे 9 आ रहा है सेकेंड रो में और थर्ड कॉलम में, तो ये 8 2 3 है। तो हर एलिमेंट की पोजीशन भी फिक्स होती है, इसलिए ये मैट्रिक्स एक सिस्टमेटिक वे
ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स है, राइट। तो अगर हम कहें कि मैट्रिक्स के अंदर पोजीशन कैसे डिनोट की जाती है, तो हम कहेंगे कि पोजीशनिंग ऐसे होती है। अगर मैं 3x3 का मैट्रिक्स लूँ तो 1 रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। इस तरह से हम एक 3x3 मैट्रिक्स की पोजीशन में लिख सकते हैं। अब ऐसा मैंने एक चीज़ बताई 3x3 के एग्जांपल के लिए, क्योंकि मुझे कुछ एक इन्फॉर्मेशन देनी है यहाँ पे। क्या इन्फॉर्मेशन देनी है ये कि जब भी हम बात करते हैं रेक्टेंगल की या स्क्वायर की, क्योंकि मैंने बोला रेक्टेंगल इसलिए मैं वर्ड बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने बोला था मैट्रिक्स रेक्टेंगल अरेंजमेंट होता है। तो एक रेक्टेंगल की 2 डायगोनल्स होते हैं ना, बट मैट्रिक्स के अंदर हम हमेशा इसको इन एलिमेंट्स को ही प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं, यानी इसी को हम डायगोनल मानते हैं और जिसको कहा जाता है प्रिंसिपल डायगोनल। तो अब क्वेश्चन माइंड में आता है कि इसी को डायगोनल क्यों माना, दूसरे को डायगोनल क्यों नहीं माना। उसके वजह ये रीज़न है। क्या रीज़न है? अगर आप इन एलिमेंट्स को ध्यान से देखो, यानी इन डायगोनल के होंगे, तो ये क्या है? पहला है A11, फिर है A22, फिर है A33। यानी इनमें क्या खास बात हो रही है कि आई और जे बराबर आ रहे हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि मैट्रिक्स में हम डायगोनल को उन्हीं को मानते हैं, इन डायगोनल एलिमेंट्स को वही मानते हैं जिसमें AIJ बराबर होता है। यानी अगर आई और जे बराबर होगा तभी हम उसको डायगोनल एलिमेंट्स मानेंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, ये रूल है, हमने माना हुआ है, ठीक है, और इसी को फॉलो करेंगे। तो अब आपको रीज़न समझ आ गया कि इसको डायगोनल क्यों नहीं मानते, क्योंकि इन एलिमेंट में आई और जे बराबर नहीं आते, एक पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। दूसरी बात अब जो मैंने बताई कि अगर हम बात करें कि इन एलिमेंट्स में क्या होता है, आई और जे बराबर होता है। तो इसमें क्या होता है इन एलिमेंट्स में, तो इसमें आप नोट करोगे आई हमेशा लेस देन जे होगा, यानी ऑब्वियसली रो पहले होगी कॉलम बाद में, और इन एलिमेंट्स के अंदर आई हमेशा ग्रेटर होगा जे से। इसका यूज़ कहाँ होगा वो भी हम आगे सीखेंगे, बट आपको ऑब्जर्व कर लेना है ये चीज़ कि डायगोनल एलिमेंट्स में आई और जे बराबर होते हैं। डायगोनल के जो ऊपर वाले पार्ट होता है उसमें आई लेस देन जे होता है, और डायगोनल के नीचे वाले पार्ट में आई ग्रेटर देन जे होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। चलते हैं आगे। तो अभी तक हमने क्या सीख लिया कि एक मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स में उसके रोज़ और कॉलम होती है, उससे हमें ऑर्डर मिलता है, और हर एलिमेंट की कुछ पोजीशन भी होती है, राइट। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की, ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की। बट पहले एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। कई बार हमें इस पोजीशन के अकॉर्डिंग कई बार हमसे बोला जाता है कि एक मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करो, ठीक है, बनाओ खुद। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं पहले ऐसा, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, यानी ऑर्डर भी दे दिया जाएगा, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2:3, या सिंपल वे में पहले लेते हो 2:2, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2:2 सच दैट AIJ शुड बी इक्वल टू I माइनस जे। यानी वो कह रहा है कि 2x2 का एक मैट्रिक्स बनाओ जिसमें हर एलिमेंट इस रिलेशन को फॉलो करता हो। अब क्या फॉलो करेगा देखें, तो हम कहेंगे कि इसका मतलब है हमें एक 2x2 का मैट्रिक्स बनाना है। इसका मतलब 2x2 यानी 4 एलिमेंट आएंगे। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑर्डर, बट बेटर रहता है लिखना। अगर नहीं भी लिखेंगे तब भी क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लिख दे तो ज़्यादा ईजी रहेगा, ठीक है। तो अब 2x2 4 एलिमेंट होंगे, तो 4 एलिमेंट कौन से होंगे? तो पहला होगा A11, क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है। सेकंड होगा A12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। फिर हो जाएगा A21, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। और फिर हो जाएगा A22, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब बात करते हैं A11 की। A11 क्या होगा? तो वो कह रहा है कि जो भी एलिमेंट होगा वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि I माइनस जे होगा। तो 1 का मतलब हो गया 1 - 1, क्योंकि I1 है और J1 है, यानी इन दोनों एलिमेंट्स को माइनस करना है, ये कह रहा है बस। तो A11 0 हो जाएगा। अब A12 निकालना है। 12 में क्या है? I1 है, J2 है, -1 हो जाएगा। फिर 21 निकालना है, तो हो जाएगा 2 - 1। वो कह रहा है कि भी जो भी I और J है उनका डिफरेंस ले लो बस, यानी हर एलिमेंट ऐसे फॉलो करता हूँ। तो ये 2 - 2 हो जाएगा 0। अब हम ये सारी वैल्यूज़ यहाँ जाके पुट कर देंगे। 0 - 1
1 और 0, तो ये हमारा मैट्रिक्स बन गया। तो इस तरह से कई बार मैट्रिक्स भी बनाने के लिए बोल देते हैं। एक और देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन आ गया हमारा, अब थोड़ा मैट्रिक्स का ऑर्डर बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3:2, 3 रो 2 कॉलम होंगे, सच दैट, कंडीशन में अब आपको लिख देता हूँ, ठीक है। कह रहा है कि एक 3/2 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करो सच दैट, अब यहाँ पे कंडीशन दे दी कि Aij शुड बी इक्वल टू 2i - 3j का मॉड का मतलब हो गया पॉजिटिव साइन देगा। तो हम कहेंगे कि लेट ए बी द मैट्रिक्स, अब उसमें 3 रोज होनी चाहिए और 2 कॉलम होने चाहिए, तो 3 रोज, तो A11 से स्टार्ट करेंगे, A12 तक ही जाएंगे क्योंकि 2 ही कॉलम चाहिए, यानी ये 2 इससे आगे नहीं जाना चाहिए ना। अब अगला A21, A22, फिर A31, A32, ये हो जाएगा। अब हम ये सारे एलिमेंट निकालते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस हो गई है तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, अदरवाइज कैलकुलेट करके भी दिखा सकते हो। अब यहाँ पे A11 का मतलब है I1 J1, तो पे I की जगह 1 पुट कर देंगे और J की जगह भी 1, तो ये आ जाएगा 2 - 3 का मॉड यानी 1, क्योंकि -1 का मॉड पॉजिटिव हो जाता है। फिर हम निकालेंगे A12, तो I की जगह 1 पुट करेंगे, J की जगह 2, तो 3 2 तो 6 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4। ऐसे 21 निकालेंगे, अब I2 हो गया 2 to the 4 - 3 × 1, तो ये आ जाएगा 1। फिर 2 को 2 कर पुट करेंगे यानी 2 to the 4 और 4 - 6 -2 यानी 2 आ जाएगा। फिर 3 to the 6 और 6 में से 3 क्या, तो 3 आ जाएगा। फिर 3 to the 6 - 6, तो ये 0 आ जाएगा। तो इस तरह से हम ये मैट्रिक्स बना सकते हैं जिसमें 3 रोज होंगी, 2 कॉलम होंगे, ठीक है। तो कई बार हमसे मैट्रिक्स भी का ऑर्डर भी पूछ लेते हैं, कई बार हमें मैट्रिक्स बनाने के लिए भी बोल देते हैं। अब कई बार इसी का थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कैसे हुआ, फिर से देखते हैं। कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2 ले लें या 3/3 ले लेते, 3/3 सच दैट, अब कंडीशन ध्यान से देखिएगा, थोड़ी सी डिफरेंट दे दी इसमें, ठीक है। कंडीशन क्या दे दी यहाँ पे कि Aij जो है यहाँ पे Aij वो इस तरह से दिया हुआ है I - j, I/j, I + j। अब 3 कंडीशन दे दी, तो 3 क्यों दी है वो देखते हैं एक बार। हो सकता है आपको समझ आ जाएगा देखते ही क्वेश्चन को कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें कि भी कंडीशन ये फॉलो करनी है। अब क्या होता है कई बार एग्जाम में ना बच्चे क्या करते हैं, ये क्वेश्चन आता है तीनों कंडीशन अप्लाई कराते हैं, तो हमें तीनों कंडीशन अप्लाई करके 3 मैट्रिक्स अलग नहीं बनाने हैं, करनी तीनों कंडीशन अप्लाई है, बट वो 3 अलग मैट्रिक्स बना देते हैं। जबकि ऐसा नहीं करना, हमें मैट्रिक्स एक ही बनाना है, ठीक है। मैट्रिक्स एक ही बनाना है, 3/3 में 9 एलिमेंट होंगे। पहला होगा A11, फिर ये डायगोनल होंगे A22, A33, फिर उसके बाद ये होगा आपके पास A12, A13, A23, और उसके बाद ऑर्डर में चलेंगे तो ये आ जाएगा A21, A31, A32। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि डायगोनल वाले जो एलिमेंट होते हैं उनमें I और J बराबर होता है, तो वही कह रहा है कि जब I और J बराबर हो तो ये कंडीशन लगाओ, ठीक है। I और J बराबर हो तो ये कंडीशन लगाओ, यानी डायगोनल एलिमेंट्स के लिए हम जब I और J बराबर है तो ये कंडीशन लगाएंगे कि I और J को बराबर डिवाइड कर देंगे, है ना। तो I को 1 से 1 को डिवाइड करेंगे 1, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1। फिर बात करते हैं और ये वाले एलिमेंट्स की, ये कौन से एलिमेंट है डायगोनल के ऊपर, इनमें क्या होता है I < j होता है, I j से छोटा होता है। वो कह रहा है जब I j से छोटा हो ना तो ये लगाओ,
आई माइनस, यानी वन जे आई में से जे को माइनस कर दो, 1 में से 2 को माइनस करेंगे -1, 1 में से 3 को माइनस करेंगे -2। अब इसको पॉजिटिव इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि मॉड नहीं लगा हुआ। 2 में से 3 को माइनस करेंगे -1। अब क्या करना है, अब है ये वाली कंडीशन। इनमें क्या होता है कि आई हमेशा जे से बड़ा होता है, 2 1 से बड़ा है, 3 1 से बड़ा है। तो वो कह रहे हैं जब आई 1 जे से बड़ा हो ना तो दोनों को ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। तो इस तरह से हमने एक मैट्रिक्स बना दिया 3/3 का, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो कई बार हमसे इस मैट्रिक्स को बनाने के लिए भी पूछ लेते हैं। तो अभी ये जो फर्स्ट क्लास थी हमारी, जो हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया, चैप्टर नंबर 3 और 4 मिला के एग्ज़ाम में ये आपके 10 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। तो 10 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है। तो इसको हम इस मंथ में कोशिश करेंगे कंप्लीट कर देंगे, दोनों के दोनों चैप्टर। तो अभी फर्स्ट क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा, मैट्रिक्स क्या होता है, उसका ऑर्डर कैसे निकालते हैं, हर एलिमेंट की पोजीशनिंग होती है, और हम मैट्रिक्स भी अलग अलग बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो अब अगर आप ट्राई करें तो एनसीईआरटी के फर्स्ट 4-5 क्वेश्चन ईजिली इन पे कर सकते हैं। अगली क्लास के अंदर हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बाद हम सीखेंगे बेसिक ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। थैंक यू फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।